जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए थे और आपको बोले भी हैं, बताए भी हैं कि अगर आपको पूरे जितना हम पढ़ा दिए कहीं से भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप करके पूछिए या कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत उसका सॉल्व किया जाएगा। और हम जो बोलते थे की पॉइंट है ये, इसको जो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ये पूछता है। आपको हम अभी जो 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ है एक्साइज कांस्टेबल में, एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें हम ओवरऑल का बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी झारखंड ज्योग्राफी का क्लास लिए थे, पूरा कंप्लीट कराए थे। आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में कि झारखंड ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन आया है ना, टोटल हम जो पढ़ाए हैं झारखंड ज्योग्राफी का, उससे बाहर नहीं आया है। उससे बाहर ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन दिखा कि अरे ये तो पढ़ भी नहीं किए थे, ये देख भी नहीं किए, बहुत डिफिकल्ट है। जितना भी क्वेश्चन दिया है सेम, जो जैसे जलप्रपात पढ़ा रहे थे तो सीधे सीधे जलप्रपात से क्वेश्चन आया है, वो सब लास्ट में आपको हम दिखाएंगे। इसलिए जो हम बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को याद रखिए, ध्यान में रखिए, वो आप उस पर गौर किया कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे झारखंड में, झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, झारखंड में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और झारखंड जो अर्थव्यवस्था के मामले में झारखंड का भारत में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, कौन सी रैंक है, सब चीज़ के बारे में देखेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था में हम लोग मेन इसका जो चैप्टर है खान एवं खनिज और खनिज संसाधन, खान खनिज, खनिज संसाधन, उद्योग, ठीक है, यानी खनिज और उद्योग जो है वो इसका सबसे मेन चैप्टर है झारखंड इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उन सबको हम लोग देखेंगे आज। इसका इंट्रोडक्शन है झारखंड की अर्थव्यवस्था का। झारखंड की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों एवं उस पर निर्भर, खनिज संसाधन एवं उस खनिज संसाधन पर निर्भर उद्योग पर है। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर है, तो खनिज संसाधन पर और उद्योग पर, खनिज संसाधन एवं उस खनिज पे आधारित उद्योग पे निर्भर है, ठीक है। ये तो हो गया झारखंड की अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछे झारखंड, हम पीछे बताए भी हैं कि झारखंड की लोगों की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है, झारखंड में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है, तो उसका आंसर होगा कृषि। झारखंड के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे निर्भर है, बट झारखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो खनिज संसाधन एवं उस खनिज पे आधारित जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों पे निर्भर है, ठीक है। यहाँ लगभग 58 प्रकार की खनिज पाई जाती है, यहाँ लगभग 58 प्रकार की खनिज पाई जाती है, जिसमें से लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, डोलोमाइट, यूरेनियम, ये और भी बहुत सारे अधिक, मतलब 58 प्रकार हैं, लेकिन ये जो बोले लौह अयस्क, कोयला, तांबा, डोलोमाइट, यूरेनियम और उसके साथ साथ कोकिंग कोल और ग्रेफाइट, बॉक्साइट इत्यादि, इन सब चीज़ों का बहुत अधिक पैमाने पर, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ खनिज संसाधन, खनिज का भंडार एवं उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और देखिए भारत का 40% खनिज हमारे झारखंड में पाई जाती है। 40% जो खनिज है वो झारखंड में पाया जाता है। अतः इन्हीं कारणों से झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा कहा जाता है, झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश का 40% जो खनिज है वो हमारे झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। खनिजों की भरपूर होने के कारण, खनिजों की भरपूर होने के कारण झारखंड को, झारखंड की जो तुलना है, झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर से किया जाता है। खनिजों की भरपूरता के कारण झारखंड की तुलना जर्मनी में एक रूर प्रदेश है, रूर जगह है, उस रूर से इसकी तुलना किया जाता है। वो जो रूर है वहाँ पे भी, मतलब जर्मनी के अंदर जो रूर है वहाँ पे सिर्फ रूर एक जगह का नाम है, वहाँ पे बहुत अधिक खनिज का भंडारण है।
इसलिए झारखंड का जो तुलना है जर्मनी के रूर से किया जाता है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। देखिए भारत का रूर एक रत्नगर्भा, ठीक, 40%, और ये जहां जहां स्टार लगाए हैं खनिज संसाधन पे अर्थव्यवस्था निर्भर है, 40% खनिज पाया जाता है। झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा कहा जाता है और झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। इन सब चीजों को आप एकदम बैठा लीजिएगा माइंड में। एग्जाम में आते हैं कुछ विशेष बहुत ज्यादा घुमा के नहीं। अगर आप जेएसएससी 10th 12th लेवल का अगर आप सिंपल कोई पेपर देने जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, सीधे आपसे पूछ देगा कि भारत का रूर निम्नलिखित में से किन राज्यों को कहा जाता है। झारखंड में भारत का कितना % खनिज का भंडारण है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए झारखंड के कुछ प्रमुख क्षेत्र, झारखंड के कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद, इन सब का जिक्र जो है देश के प्रमुख औद्योगिक शहर में के रूप में होता है। यानी कि जो जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो है, धनबाद है, औद्योगिक के हिसाब से औद्योगिक के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका भारत, झारखंड में भारत का जो प्रमुख औद्योगिक शहर पढ़ा जाएगा, जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर में जमशेदपुर, रांची और बोकारो, धनबाद आता है, ठीक है। आगे देखिए देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से विभिन्न बातों पर, विभिन्न खनिज संसाधन पे हमारा झारखंड का प्रथम स्थान है, ठीक है। ऐसे इसको लास्ट में हम देखेंगे, बट आपको देख लीजिए एक चीज थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना, देश का जो है प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो हमारा सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम जो उर्वरक का कारखाना है, उर्वरक का कारखाना वो सिंदरी जो धनबाद जिला में स्थित एक शहर है, सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 में सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापित देश का प्रथम उर्वरक कारखाना था, झारखंड का यानी पूरे भारत देश का। इसके बाद देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 में, ठीक है, दोराबजी टाटा के द्वारा। और इसका विचार जो था, इसका प्रारंभिक विचार जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा दिया गया था। लौह इस्पात जो उद्योग जो है उसकी स्थापना के लिए जो सबसे पहले विचार जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा, ये गुजरात के थे, गुजरात के रहने वाले थे, बट ये जमशेदपुर में ये विचार किए थे। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्ची है। अभी हम आपको जमशेदपुर के बारे में स्पेशल कुछ बताएंगे, ठीक है, उसी में सब बताएंगे। दोराबजी टाटा के द्वारा ये 1907 में स्थापित किया गया। उनसे पहले जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में एक विचार आया था कि यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का कारखाना लगाया जाए, ठीक है, बट इनका मृत्यु हो गई थी इनकी। उसके बाद
इन्हीं के विचारों पे, इन्हीं के द्वारा दिए गए गाइडलाइन पे दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 में इसका स्थापना किया गया था। या जो देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग हमारे झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया है, पूरे देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी जो कोल वासरी है, देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी। कोलवासरी क्या होता है? कोयला, आप जो कोयला निकले उसमें शुद्ध नहीं ना निकलता है, बहुत सारे अशुद्धि होते हैं उसमें, जिसको हटाने के लिए सब कोलवासरी का स्थापना किया जाता है। सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जो कोलवासरी है वो हमारा करगाली, बोकारो जिला में स्थित करगाली जो है वो बोकारो में स्थित है, बोकारो। ठीक है, इसके बाद देखिए देश का प्रथम कोलवासरी, ये एशिया का हो गया, देश का भी प्रथम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, यही करगाली हमेशा पूछता है। उसके बाद आपका देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं, मीथेन गैस का कुआं जो है पर्वतपुर, ये भी बोकारो में। देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर, बोकारो, पर्वतपुर बोकारो में स्थित है देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और, देश का प्रथम यूरेनियम, यूरेनियम आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट खनिज तत्व है। देश का प्रथम यूरेनियम का जो खनन है, यानी देश को, भारत को प्रथम यूरेनियम का खनन करके यूरेनियम दिया वो हमारा झारखंड, उसमें भी कहा जादूगोड़ा जमशेद। देश का प्रथम यूरेनियम का खनन जो है वो आपका जादूगोड़ा में हुआ। ठीक है, जो कि पूरे देश को सबसे पहले यूरेनियम प्राप्त करके दिखाया था। ठीक है, यूरेनियम का खान, इसके अलावा भी देश में और पाया जाता है, बट सबसे पहले खनन जो इसका था वो आपका हमारा झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए झारखंड का जो प्रमुख खनिज है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड का प्रमुख खनिज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड का मेन कौन कौन सा खनिज पढ़ना है हमको, कौन कौन सा खनिज यहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट में विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी जो एग्जाम हुआ उत्पाद सिपाही में, उसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो झारखंड जियोग्राफी का जो पूछा था, ताकि आपको, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आप पढ़िए कि हाँ जो बताया जाता है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, और क्वेश्चन सेम टू सेम भी आता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को घुमा के, क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है कि जो बताया वो सेम टू सेम भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, देखिए ये हो गया, प्रथम आपको दिखा दिए कि झारखंड में प्रथम कौन कौन सा पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज और लिख लीजिए, ऊर्जा संसाधन के रूप में, ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला तथा जल की, कोयला तथा जल की उपयोगिता अधिक की जाती है, अधिक होता है। ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला एवं जल की उपयोगिता अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ
खनिज आपको बताए ही कि जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, डोलोमाइट, यूरेनियम, सोना, तांबा, इन सब की अधिकता है। इन सब का खान यहाँ पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे उद्योग इन खान पाए जाने के कारण, भाई सिर्फ खान पाए जाने से नहीं हो जाएगा, उसका निकालना, उसको तैयार करना, इन सब के लिए उद्योग का भी उद्योग स्थापित किया गया है। इसका हम लोग सब पहले खनिज पढ़ेंगे, उसके बाद उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज थोड़ा सा देखिए, एक्साइज कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी में बनता है? हुंडरू जलप्रपात के बारे में पूछा था, किस नदी में बनता है? सीधी सी बात है, स्वर्णरेखा बताए थे, स्वर्णरेखा नदी बताए थे कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में बनता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा था दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस शहर में? पहले आप जलप्रपात वाला देख लीजिए। जलप्रपात से एक और पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई पूछा था, इसकी ऊंचाई भी हम बताए थे। आपको सबका ऊंचाई नहीं बताए थे, बट 4-5 का ऊंचाई बताए थे, जिसमें आपको हुंडरू जलप्रपात का बताए थे कि 98 मीटर हुंडरू जलप्रपात का बताए थे। सबसे ऊंचा झारखंड का जो जलप्रपात था लौथफल, उसका बताए थे, ठीक है। इसके बाद एक इससे और एक पूछा था झारखंड ज्योग्राफी के, आपको ये भी बताए थे हम, पूछा था कि जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा और दसम, जोन्हा और दसम, ये दोनों जलप्रपात के बारे में पूछा था। जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। ये दोनों पूछा था कि जोन्हा जलप्रपात और दसम जलप्रपात किस राज्य में, अलग अलग पूछा था। एक क्वेश्चन था जोन्हा जलप्रपात किस में स्थित है, फिर अलग था दसम। सीधे आप एकदम देख रहे हैं, एकदम जैसे बताया जा रहा है, कुछ घुमा के नहीं। अगर ध्यान से बस सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ वीडियो देख करके भी पूरा नहीं पढ़ाया गया होगा, उससे झारखंड ज्योग्राफी नहीं छूटा होगा। झारखंड ज्योग्राफी वो आसानी से बना लिया होगा। इसके बाद आपका और था जलप्रपात से, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो था, पूछा था लौध घाट, ठीक है। लौध घाट जो था सबसे ऊंचा, लौध फॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात था, झारखंड का है, ये बताए थे और ये पूछा है, ठीक है। इसके बाद और पूछा था जलप्रपात से, और पूछा था आपका दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई पूछा था 44 मीटर, ये भी बताए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए जलप्रपात के अलावा फिर आपसे पूछा था दालमा वन्य जीव अभयारण्य। देखिए जलप्रपात के बारे में कितना पूछ दिया, 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, सिर्फ जलप्रपात से 6 क्वेश्चन। यानी कि जो वीडियो से देख के भी क्या होगा ना, वो आसानी से बना के आ गया होगा, कोई बहुत अलग। इसीलिए बोलते हैं जो चीज की कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा था झारखंड ज्योग्राफी का वेटेज बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत लोग अच्छा स्कोर भी किए हैं। इसमें पूछा था आपसे दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस शहर के नजदीक है? जिला तो छोड़ दीजिए, किस शहर के नजदीक है। अगर जिला पूछा तो बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे। दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस शहर के नजदीक है? जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। दालमा वन्य जीव अभयारण्य जमशेदपुर। उसके बाद एक और पूछा था कि आपको हम और एक चीज बताए थे जब पढ़ाए थे, झारखंड का सामान्य परिचय, जिला प्रमंडल बताए थे। उसमें पूछा था कि जिला अभी कितना है, 24, प्रमंडल 5, राज्य निर्माण
के समय जिला 18, ठीक है 18 किससे अलग हुआ, किससे झारखंड अलग हुआ, बिहार। बिहार कब हुआ, 15 नवंबर 2000। किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्म दिन पर ये डेट रखा गया, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। सोचिए 1 2 3 4 5 6 झारखंड का सामान्य परिचय जो पढ़ाए थे उससे 6 क्वेश्चन। जिला 24, प्रमंडल 5, राज्य निर्माण के समय जिला 18 था। सब झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से। कब हुआ, 15 नवंबर 2000। किसके जन्मदिन पे, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे। आसान भी है, ये आसान है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बट आसान और टफ से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं आपको वीडियो देखने के समय उस चीज़ को छोटा नहीं समझना है। क्या है कि सब तो नॉर्मल चीज़ है, इन्हें पूछेगा, बहुत देख लीजिए कितना आसान पूछा है। अब हम सब बताया हुआ है, एक क्लास में आप अगर एक वीडियो में देखिएगा झारखंड का सामान्य परिचय, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। इसलिए किसी चीज़ को आसान नहीं समझना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा है झारखंड का क्षेत्रफल बताए थे, क्षेत्रफल भी पूछा है 79 पॉइंट। क्षेत्रफल भी पूछा है झारखंड का 79.70 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल भी पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हिस्ट्री का छोड़िए, झारखंड की हम बताए थे आपको, झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व ये बताए थे सामान्य परिचय में। जनसंख्या घनत्व 414। ये आपको हम शॉर्ट वीडियो भी लास्ट में बताए थे, उसमें बताए थे 414 प्रति व्यक्ति जो है, ये यहाँ का 414 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, बताए थे। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी बताए थे सामान्य परिचय में। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, ये सब बताए थे। पशु नहीं था, हाँ फूल था, राजकीय फूल, पलाश, ये सब आया था, ठीक है। यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिससे जो उससे बाहर आया है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से, आपको मिट्टी पढ़ाया जाता है, पूछा है क्वेश्चन कि झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी है। आपको बताया था कि यहाँ की मिट्टी जो है वो चट्टान एवं खनिजों के जो अवशेष है उसका अपर्दन एवं निक्षेपों से यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है। चट्टानों एवं खनिजों के अवशेष के निक्षेपण से मिट्टी का निर्माण हुआ है, क्वेश्चन पूछा था, आया है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए झारखंड में मौसम जब पढ़ाए थे तो उसमें आप बताए थे कि ठंड का जो मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है वो आपका नवंबर से फरवरी तक रहता है, फरवरी तक रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठंड मौसम। आपको नेतरहाट के बारे में बताए थे कि नेतरहाट को बताए थे कि छोटा नागपुर की रानी, नेतरहाट को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी। ये भी क्वेश्चन आया था आपसे, आप पूछा है आपका, ठीक है। झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध के लिए जाना है, प्रसिद्ध है। आपको सबसे पहला क्लास में बताए थे आपको हम कि झारखंड मुख्य रूप से खनिजों के संसाधन के चलते पूरे देश में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। आपसे एक और क्वेश्चन नदी में आपको हम बताए थे कि छोटा नागपुर नदी बताए थे ना, कि जब आप पढ़िए पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो या तो पूछेगा कि ये नदी का अपवाह तंत्र पूछेगा या उद्गम पूछता है। उद्गम बताए थे कि आप सबका उद्गम याद रखिएगा, आप मिलने का याद रखिएगा, अपवाह तंत्र और लंबाई याद रखिएगा। उद्गम पूछा कि छोटा नागपुर की पठार से कौन सी नदियां निकलती है। ऑप्शन आपका ऑप्शन दिया था गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर। अपने आप ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना। आप जब हम झारखंड निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाए थे, झारखंड निर्माण आंदोलन जब पढ़ाए थे उसमें आपको हम बताए थे कि जब झारखंड को जब बिहार से अलग करना था उससे पहले
जो एक विधेयक जो अधिनियम था, अधिनियम का नाम लाया गया था बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 इस बिल को पेश किया गया था। इसी नाम से बिल बना था, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 का बिल पेश किया गया था। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा से पारित हुआ, 2 अगस्त को लोकसभा से, 11 अगस्त को राज्यसभा से और 25 अगस्त को फाइनली उस पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी का मुहर लगा था। ठीक है, ये सब बताए थे, क्वेश्चन आपका आया था। यानी कि जो चीज पढ़ाया जाता है, अब पहला नंबर तो किसी चीज को छोटा मत समझिए कि हाँ या कि मतलब ये इतना आसान नहीं आएगा। जो बोला जाता है आप उसको विशेष ध्यान रखिए, जरूर आएगा, उसमें से क्वेश्चन आता ही है और सीधे आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं। अगर आप पढ़े हैं बढ़िया से, ये जनरल नॉलेज का चीज़ है, आप अगर सीधे पढ़े हैं ना, कॉन्सेप्ट उठा के सीधे पूछ दे देगा। इसलिए पढ़िए, आने वाला जो भी एग्ज़ाम है एलडीसी का, फील्ड वर्कर, और अभी जो फॉर्म भराया है कक्षपाल का, जेटेट का एग्जाम होने वाला है, इन सब के लिए आप अभी पढ़िए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में झारखंड का खनिज लेकर के। धन्यवाद।